हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। 226 पे जा चुका है। देखो आज ना मार्केट जब क्लोज हो रहा था तब एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि 221 रुपए से आखिरी के 20 मिनटों में 121 रुपए से इसने एकदम से छलांग लगाकर 127 रुपए का लेवल दिखा दिया। आखिरी के टाइम पर हुआ है ये, आज के दिन में आखिरी के टाइम पर। और आने वाले 2 दिन जो है, कल का दिन और परसों का दिन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। बात करेंगे उसके बारे में कि क्यों ऐसा है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आज एकदम से आखिर के 20 मिनट में कुछ ऐसा हो गया कि 121 से 127 का एक बहुत बड़ा जंप दिखाया। अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो ये लगातार गिर ही रहा था ये 245 से लगातार। और अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा, देखो बॉटम इसका कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन 200 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका नज़र आता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो यहाँ पर ढूंढने चाहिए, और उन्हीं को जिनका नज़रिया यहाँ से लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया वाले नहीं, जो लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, जो ये मानते हैं कि आने वाले 1-2 साल तक उनको उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो ही बाय ऑन डिप्स यहाँ पर करे। और अगर आप देखो तो देखो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी इस कंपनी से, और ये एक्सपेक्टेड था कि लिस्टिंग के बाद गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी इंडाइसिस का पार्ट था, और जैसे ही जियो उससे अलग हुआ तो उन सारे इंडाइसिस से उनको हटना था। जो इन्फ्लो आ रहा था अब तक का वो यहाँ पे कम होगा। तो जाहिर सी बात है गिरावट देखने को मिली, और काफ़ी बड़ी गिरावट है यहाँ पर। और देखिए 5 दिन बाद बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है अगले मंडे को। क्यों मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 2 दिन इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि कल का दिन और परसों का दिन इंपॉर्टेंट इसीलिए होगा क्योंकि मंडे को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। 16 अक्टूबर को रिजल्ट्स आने वाले हैं जियो फाइनेंशियल्स के, फेडरल बैंक, कई सारी और कंपनियों के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं यहाँ पर। देखो अभी आज से नतीजों का दौर शुरू हो चुका है, ठीक है। आज के दिन अगर हम देखें तो आज के दिन भी TCS और डेल्टा कॉर्प के रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसके अलावा और 3-4 कंपनियों के भी रिजल्ट हैं, लेकिन मैं जनरली इन दोनों कंपनियों को ट्रैक करता हूं, तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर TCS और डेल्टा कॉर्प में है। और जैसे ही नतीजे आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स का, और नतीजे का दौर चल चुका है, ठीक है। आज इनके हैं, कल को भैया इन्फोसिस, SCL, एंजल वन, आनंद राशि, कई सारी कंपनीज है। तो नतीजों का दौर शुरू हो चुका है, और देखना रहेगा कि मेरे नंबर्स कैसे आते हैं। और एक्सपेक्टेशन एक्चुअली में IT कंपनियों से उतनी ज़्यादा नहीं है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन वो बात की बात है। जियो फाइनेंशियल के नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। रीज़न ये है कि अब तक देखो जो जियो था ना, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके नंबर जो प्रीवियस क्वार्टर के अगर आप देखोगे तो वो बहुत ही ख़राब लगेंगे आपको, क्योंकि देखो फुल फ्लेज टीम थी नहीं, ठीक है। तो अभी देखना है कि जब टीम आ चुकी है, काम करना शुरू हो चुका है, तो अभी सितंबर के, दिसंबर के, उसके बाद के क्वार्टर के नंबर्स जब आप कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के साथ, तो डेफिनेटली परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और पिछले 1 महीने से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि देखो अब तक तो डिक्लाइन है, बाय ऑन डिप्स के मौके क्यों है यहाँ पर, क्योंकि देखो अब तक हमने सिर्फ जियो में खराब खबरें ही सुनी है यहाँ पर, ठीक है, कि इस इंडाइसिस से इसको हटना है, गिर रहा है, ये गिर रहा है। लेकिन बीच बीच में कुछ अच्छी खबरें भी थी, जैसे कि बड़े फंड हाउस खरीद रहे थे। वो क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि उनका जो नज़रिया होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। जियो में ना दिसंबर और जनवरी के बाद अच्छी खबरों का दौर शुरू हो जाएगा, और वो अच्छी खबरें होगी क्वार्टरली रिजल्ट्स। देखो सितंबर के जो नंबर्स होंगे वो शायद उतने भी अच्छे ना हो, मतलब एवरेज होंगे, ठीक है, लेकिन जो दिसंबर के नंबर्स होंगे वो शानदार होंगे। जो मार्च के उसके बाद के नंबर होंगे वो और अच्छे होंगे। अगर आप इसको कंपेयर करोगे प्रीवियस क्वार्टर से तो बहुत बेहतर होंगे। इसके अलावा जियो NBFC सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस के बाद। तो अब तक हमने जियो को देखा अलग अलग इंडाइसिस से हटने को देखा, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर और जनवरी और फरवरी महीने में हम ये खबरें सुनेंगे कि ये इस इंडाइसिस में इसको इंक्लूड करा जाएगा, और ये खबरें ही होगी जो इसको और ऊपर की तरफ लेकर जाएगी। देखो मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म में अगर आपका नज़रिया यहाँ से 1 साल का है
तो डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है 300 रुपये तक जाने का, ये मेरा मानना है। लेकिन अभी बॉटम कहाँ बनेगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। अभी बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। तो बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो ही यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो बन सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए मार्केट कैप इसका 1,45,000 करोड़ के आसपास का। सबसे अच्छी बात, कंपनी के ऊपर डेट ना के बराबर है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर डेट इसका ना के बराबर है और पोटेंशियल यहाँ से ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि देखो जिस सेक्टर में ये कंपनी जा रही है ना, चाहे इंश्योरेंस की हम बात करें, देखो इंश्योरेंस अभी भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन रिलायंस जो है ना वो अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बिल्ड, अपनी ऐप में इसको बिल्ड कर देगा आने वाले टाइम पर। ये होगा, ईजी हो जाएगा इंश्योरेंस वगैरह लेना, तो धीरे धीरे नॉर्मल लोगों के पास भी वो चीज़ें पहुंचना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो इनका असेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, मुझे लगता है कि पोटेंशियल वहाँ पर और भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ब्लैक रॉक के साथ पार्टनर करा इन्होंने। और रिलायंस अपने आप में ऐसा नाम है कि भैया कई सारे लोग अपना पैसा इसको देंगे मैनेज करने के लिए, तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी इनके पास। तो असेट मैनेजमेंट के लिए भी मैं मान के चल रहा हूँ कि इनके लिए बेहतर होने वाला है वो बिजनेस भी। हालांकि डिजिटल पेमेंट वाला जो होगा उसमें टाइम लगेगा, वो एकदम से शूट अप नहीं करेगा। लेकिन ये जो दो बिजनेसेस है, इंश्योरेंस और असेट मैनेजमेंट, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी आएगी और जो नंबर्स होंगे सितंबर के शायद उतने भी बेहतरीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, अच्छे होंगे लेकिन उतने भी अच्छे ना हो। लेकिन जो दिसंबर के नंबर्स होंगे, जो उसके बाद के मार्च क्वार्टर के नंबर होंगे, जो उसके बाद के जून क्वार्टर के नंबर होंगे, वो डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको इंक्रीज मोड देखने को मिलेगा और वो कहीं ना कहीं इसको हेल्प करेगा। और उसके बाद जब आपको खबरों में ये भी देखने को मिलेगा कि अब तक इंडाइसिस से ये हट रहा था, मतलब हट चुका है अब तो, लेकिन कुछ महीनों बाद इसके इंडाइसिस में एंट्री की खबरें आप सुनोगे। क्योंकि देखो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है NBFC सेक्टर की, ठीक है, तो इंडाइसिस से इसको बाहर नहीं रख सकते लंबे समय तक, ठीक है। इस सेक्टर की तीसरी, चौथी, पांचवी कंपनी भी कई बड़े इंडाइसिस का पार्ट होगी, तो इसका भी उसमें शामिल होना बनता है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि अभी ये थोड़ा सा जो प्रेशर वाला माहौल है, इसी में मौके बनेंगे यहाँ पर। अगेन मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे ऐड करना यहाँ पर, ठीक है, धीरे धीरे ऐड करें, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा कोई नहीं जानता। हालांकि 200 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल इसमें ज़रूर है। लॉन्ग टर्म में जो वैल्यू अनलॉक वाला जो फेज़ है वो डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आता है। और 16 तारीख को इनके नंबर्स भी आने वाले हैं, तो वो भी देखेंगे कि किस तरीके से नंबर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि भैया जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे आए यहाँ पर। वीडियो को एंड करूँ उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। इनके पोर्टफोलियो में कई ऐसे शेयर्स होंगे जिसका आपने नाम तक सुना नहीं होगा, स्मॉल कैप और मिड कैप भर भर के होते हैं, कई बार पेनी स्टॉक भी देखने को मिल जाते हैं, और यही वही लोग हैं जो बड़ा गेम भी खेल रहे हैं बाजार में। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।